जो दिन चले गए वहां पे कुछ खबरें ऐसी निकल कर आती है जिसमें बताया जाता है कि बीसीसीआई इनको 2027 वर्ल्ड कप के लिए शायद कंसीडर ना करे। रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं और खलबली सी मच गई क्रिकेटिंग वर्ल्ड में और फैंस के बीच में, खलबली सी मच गई। अभी कुछ दिन पहले विराट की एक फोटो आई थी, इसमें उनकी बियर्ड काफी ज्यादा व्हाइट नजर आ रही थी। लोगों ने उसको उनके बयान के साथ ड्रॉ कराकर ये सीरीज को शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि दो खिलाड़ी उस सीरीज में नहीं थे, वो थे रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन टीम इंडिया एक्शन में हो एक्शन में नहीं हो, ये दो खिलाड़ी लगातार खबरों में बने रहते हैं। जब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो सभी के मन में सवाल था कि आखिर कब तक ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे। और जो फैंस हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए अब तो टी20 से भी रिटायरमेंट हो गया, टेस्ट से भी रिटायरमेंट हो गया, तो ओडीआई तो साल 2027 तक ये खेलते हुए नजर आएंगे और जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें भी ये शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल परसों जो दिन चले गए वहां पे कुछ खबरें ऐसी निकल कर आती है जिसमें बताया जाता है कि बीसीसीआई इनको 2027 वर्ल्ड कप के लिए शायद कंसीडर ना करे। रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं और खलबली सी मच गई क्रिकेटिंग वर्ल्ड में और फैंस के बीच में, खलबली सी मच गई। अभी कुछ दिन पहले विराट की एक फोटो आई थी, इसमें उनकी बियर्ड काफी ज्यादा व्हाइट नजर आ रही थी। लोगों ने उसको उनके बयान के साथ कनेक्ट किया कि भाई जब व्हाइट हो जाए बियर्ड या उसको आपको कलर करना पड़े तो समझ लीजिए आपका समय हो चुका है। रोहित शर्मा ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ज्यादा कहीं दिखते नहीं है, लेकिन जो स्पेकुलेशन है वो बहुत तेज हो गए थे। कल के बाद से तो काफी ज्यादा तेज हो गए थे कि बॉस क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग है। क्योंकि खबर यह भी आई थी कि अगर इनको लगातार खेलना है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इनको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगा। दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलते हुए नजर आने चाहिए, ऐसी खबरें निकलकर आ रही थी कि ऐसे स्पेकुलेशंस थे सामने। अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे कि क्या ये दोनों 2027 तक अगर इनको बोर्ड कंसीडर नहीं कर रहा है तो कहीं संन्यास का ऐलान तो नहीं कर देंगे, कहीं इनके मन में रिटायरमेंट का ख्याल तो नहीं आ जाएगा। तो फैंस काफी ज्यादा परेशान थे। एक नया अपडेट निकल के आया है रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पर, और अपडेट यह है कि बीसीसीआई ने जो ये फैसला लिया है 2027 की जो प्लानिंग है ओडीआई वर्ल्ड कप की प्लानिंग, उसको अभी हल्का सा ठंडे बस्ते में कह लीजिए डाल दिया, यहां पर थोड़ा सा पीछे डाल दिया यहां पर, क्योंकि अभी सामने दो बड़े असाइनमेंट है। सबसे पहले एशिया कप है जो कि 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए टीम का ऐलान होना है, उसके लिए टीम का चयन होना है। वहां पर रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं होंगे क्योंकि जो एशिया कप है वो टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। उसके बाद अगले साल भारत में यहां पे आपको टी20 वर्ल्ड कप होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको बता दें यहां पे कि रोहित शर्मा विराट कोहली फिर नहीं होंगे, क्योंकि 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप जीता था टीम इंडिया ने, उसके बाद इन्होंने फाइनल मैच के तुरंत बाद ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। तो ये दो बड़े असाइनमेंट है टीम इंडिया के सामने यहां पे और बीसीसीआई के सामने। तो उनका फोकस पूरी तरह से अभी इन दो असाइनमेंट्स पे, खासकर टी20 वर्ल्ड कप पे, क्योंकि वहां पे टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस होगी। तो इस वजह से अब जो रिपोर्ट्स निकल के आई वो बता रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कंटेंशन में होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इनके बारे में क्या फैसला लेते हैं उस पर अभी बीसीसीआई कोई फैसला लेने नहीं जा रहा। हालांकि अगर प्लेयर्स चाहे, अगर विराट चाहे, रोहित चाहे, अगर इनके मन में कोई विचार आ जाता है तो ये लोग कन्वे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां आप कन्वे कर सकते हैं। तो ये चीज निकल कर आई है। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ आंकड़े मैं दिखाता हूं ओडीआई फॉर्मेट के। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में सौरव गांगुली ने भी यही बात बोली कि देखिए रिकॉर्ड्स बोलेंगे, उम्र नहीं, आपको खिलाना होगा। अगर ये परफॉर्म करते हैं खिलाड़ी, चाहे फिर कोई भी हो, चाहे फिर रोहित शर्मा विराट कोहली छोड़िए, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आपको खिलाना होगा। रोहित शर्मा के आंकड़े देखना आप आपके सामने है स्क्रीन पे, 273 मैचेस हैं, 1100, अगर आप देखिए 11,168 रन है, हाईएस्ट स्कोर 264 का है बॉस। एवरेज देखिए 273 मैचेस खेलने के बाद 48.76 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट देखिए 92.80 का स्ट्राइक रेट है, 32 शतक है बॉस, मजाक नहीं है, 32 शतक है। और अगर 50s की बात करें 58 यहां पर इनकी हाफ सेंचुरीज है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि हिटमैन क्यों इतने व्हाइट बॉल में ग्रेट प्लेयर माने जाते हैं। विराट कोहली के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं कि विराट कोहली के आंकड़े क्या कह रहे हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं टीम इंडिया के लिए। बाय द वे एक बात और बता दूं मैं आपको कि पिछले तो दो आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर लीजिए या फिर आप टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली ना आपके क्लच परफॉर्मेंस में हैं। विराट कोहली का आंकड़ा आप लोगों के सामने 302 मैचेस खेले हैं ओडीआई में, यहाँ पे 14,181 रन। लाइक सीरियसली इतने ज्यादा रन के साथ आप कैसे नहीं लेके जाएंगे अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो। परफॉर्मेंस यस इट इज अ क्राइटेरिया। 183 इनका हाईएस्ट है, एवरेज की बात कर लीजिए 57.88 का एवरेज है, 93.34 का स्ट्राइक रेट है, 51 शतक, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक इस खिलाड़ी के नाम है। अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो आप कैसे नहीं लेके जाएंगे। और 50 की बात करें, हाफ सेंचुरीज की बात करें तो 74। तो ये इनके आंकड़े यहां पर निकल कर आते हैं दोनों खिलाड़ियों की मैं यहां पे बात करूं। अब सवाल ये फैंस के मन में आता है कि चलिए एशिया कप में नजर नहीं आ रहे हैं, बीसीसीआई जो फैसला लेगा, ये खिलाड़ी जो फैसला लेंगे, लेकिन जो कल एक खबर आई थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या आखिरी सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई सीरीज है वो इनकी आखिरी सीरीज होगी, वो सीरीज होनी कब है, चलिए उसका शेड्यूल मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं। आप लोगों